आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, एनसीईआरटी में इसका नाम डाटा हैंडलिंग है। चलिए शुरू करते हैं। तो चूंकि चैप्टर का नाम ही है डाटा हैंडलिंग, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ हमारा डाटा दिया हुआ रहेगा। अच्छा, सबसे पहला बात तो ये कि डाटा होता क्या है ना। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। चलो, यदि चैप्टर का नाम रहता है नंबर सिस्टम तो हमको मालूम चलता है कि अच्छा हाँ, कुछ इसमें नंबर से रिलेटेड ही बात किया जाएगा, है ना। यदि चैप्टर का नाम रहता है पेरीमीटर एंड एरिया तो हमको समझ में आता है कि अच्छा कोई फिगर रहेगा, उसका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। ठीक है। या फिर चैप्टर का नाम रहता है क्वाड्रिलेटरल तो हमको मालूम है अच्छा क्वाड्रिलेटरल है, इसका कुछ निकालना होगा, है ना। या फिर चैप्टर का नाम रहता है सर्किल तो हमको मालूम है कि अच्छा सर्किल है तो इसकी से कुछ ना कुछ निकालना होगा, उसी को सॉल्व करना होगा। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, तो यहाँ पे डाटा को हम लोग हैंडल करेंगे। लेकिन डाटा होता क्या है, सबसे पहला सवाल तो यही है कि डाटा होता क्या है। तो इसी सब चीजों को पहले हम लोग आज जानेंगे। यानी कि ये जो क्लास हमारा आज का होने वाला है वो बेसिक आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग समझेंगे अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में कि आखिर डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, अरे क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डाटा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो जो कि आप जानते हैं मीन, मीडियन, मोड, है ना, प्रोबेबिलिटी, कुछ ग्राफ वाला भी काम है, सब कुछ इसी चैप्टर में है। ठीक है। तो उन सबको हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इस चैप्टर में कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसको हम लोग जान लेते हैं ताकि इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका इसमें, सबसे पहला, चलो आपने यहाँ पे चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो कि आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, तो आप हेडिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर के नाम में ही है डाटा, तो पहले हम लोग डाटा का मतलब भी समझ लेते हैं क्या होता है डाटा। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग मतलब समझने जा रहे हैं डाटा का कि आखिर डाटा होता क्या है। देखो, बुक में इसका डेफिनेशन है दिया हुआ, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन आपके सामने रखने जा रहे हैं जो कि याद करना भी आसान हो जाएगा और याद तो करना नहीं है, बेसिकली आपको समझना है। ठीक है। देखिए क्या होता है डाटा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। अभी लिख लेते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन in the form of न्यूमेरिकल फिगर्स। बस सिंपल। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फटाक से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अभी समझेंगे हम लोग इसको, अभी केवल लिखे हुए हैं, समझे नहीं है, अभी हम लोग इसको समझेंगे गहराई से। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आपको हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स, हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स इन सेंटीमीटर। देखिए, जैसे यहां पे इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखेंगे ना तो अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल पहले समझा देंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। क्या है एग्जाम्पल, देखिए हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हाइट ऑफ 6 प्लेयर, जो कि सेंटीमीटर में लिखेंगे, मतलब कि 6 प्लेयर है, 6 खिलाड़ी है। हो सकता है वो 6 खिलाड़ी कबड्डी का हो जाए, या फिर वो 6 खिलाड़ी क्रिकेट का हो जाए, हॉकी का हो जाए, बास्केटबॉल का हो जाए, टेनिस बॉल का हो जाए, किसी भी गेम का वो 6 खिलाड़ी हो सकता है। तो हम लोग क्या मान लेंगे यहाँ पे कि कोई भी गेम होने वाला है और उस गेम में कितने खिलाड़ी हैं, 6 खिलाड़ी हैं, तो उसका हाइट पता करो। चलो आप मान लीजिए, सपोज कीजिए, आप मान सकते हैं कि सपोज करो कि पहले खिलाड़ी का जो हाइट है वो मान लीजिए
90 सेंटीमीटर है। कितना है? 90 है पहले खिलाड़ी का हाइट। दूसरे का मान लीजिए 105 दिया हुआ है। तीसरे का मान लीजिए 120 दिया हुआ है। चौथे का मान लीजिए 85 दिया हुआ है। पांचवे का मान लो 200 दिया हुआ है और छठे का मान लो 100 दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, ये सब जो हम लिखे हुए हैं 90, 105, 120, 85, 200, 100, ये सब हमारा क्या है? हाइट है, लेकिन किस में है? सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये हमको क्या बता रहा है? ये हमको ये बता रहा है कि देखो भाई 6 प्लेयर है आपके पास, उसमें से पहले प्लेयर का जो हाइट है वो 90 सेंटीमीटर है, दूसरे प्लेयर का 105 सेंटीमीटर है, तीसरे का 120 सेंटीमीटर है, चौथे का 85 सेंटीमीटर, पांचवे का 200 सेंटीमीटर और छठवें का 100 सेंटीमीटर उसका हाइट है। कोई डाउट इसमें? तो ये केवल हमारा क्या है? 6 प्लेयर का हाइट दिया हुआ है, वो भी किसमें? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या ये हमारा न्यूमेरिकल फिगर है कि नहीं? न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाला है कि नहीं? बिल्कुल नंबर वाला ही है। ये 90 हमारा क्या है? नंबर ही तो है। ये 105 क्या नंबर ही तो है। यानी कि सब का सब हमारा क्या है? न्यूमेरिकल फिगर है। ठीक है, लेकिन ये न्यूमेरिकल फिगर आपको क्या दे रहा है? एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, एक जानकारी दे रहा है ना कि हाँ भाई पहले प्लेयर का इतना हाइट है, दूसरे का इतना हाइट है, तीसरे का इतना हाइट, चौथे का इतना। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? बोलना है। तो ये हमारा टोटल 6 हो गया न्यूमेरिकल फिगर, यानी कि नंबर में आपको सब दिख रहा है, नंबर में है। लेकिन ये आपको बता क्या रहा है? ये आपको बता रहा है इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ ना कुछ आपको प्लेयर के हाइट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जानकारी दे रहा है। बात समझ में आ गया? अब आइए इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कह रहा था? इधर इधर ध्यान, इधर डेफिनेशन क्या कह रहा है? डेफिनेशन कह रहा है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन मतलब क्या? एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन। जैसे यदि हम कहे कि देखो भाई हमारे पास ना 3 मार्कर है, यानी कि 3 मार्कर का क्या हो गया? कलेक्शन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 प्लेयर का हाइट है, तो 6 प्लेयर का हाइट क्या हो गया? कलेक्शन हो गया, जमा हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका हाइट, ये 6 प्लेयर का जो हाइट है, ये क्या है? हमारा इंफॉर्मेशन ही तो है ना, एक जानकारी है कि हाँ भाई 6 प्लेयर है और 6 प्लेयर में से सबका हाइट ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इंफॉर्मेशन है ना। तो वही लिखा हुआ है इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। तो क्या ये न्यूमेरिकल फिगर है? बिल्कुल है। तो हमको अब बताइए कि डाटा क्या बताता है? डाटा ये बताता है कि न्यूमेरिकल के फिगर में आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताया जाएगा। न्यूमेरिकल के फिगर में यानी कि नंबर के फॉर्म में कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा, उसी को कहेंगे डाटा। सिंपल सी बात। तो ये वाला देखिए आप, ये सबका सब हमारा क्या है? न्यूमेरिकल फिगर है, यानी कि नंबर के रूप में है, और ये कुछ ना कुछ हम लोगों को क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब कि ये हमारा क्या हो गया? डाटा हो गया। कोई डाउट अब इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग इसमें ले सकते हैं। हाँ चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, तो मैथ ही मान लीजिए। मतलब कि इसमें जो है ना, हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं कि सपोज कीजिए कि क्लास में एक टेस्ट हुआ जो कि 100 मार्क्स का था, और उस क्लास में टोटल बच्चे कितने थे? 10 बच्चे थे। ठीक है, क्लास में 10 बच्चे थे और क्लास में आपका मैथ का टेस्ट हुआ, लेकिन कितने नंबर का था वो पूरा पेपर? 100 नंबर का था। तो सपोज कीजिए कि पहले बच्चे ने लाया कितना? 20 मार्क्स, दूसरे बच्चे ने लाया 15 मार्क्स, तीसरे ने 30, चौथे ने 45, उसके बाद फिर 50, उसके बाद फिर 12, उसके बाद फिर 95, उसके बाद फिर 80, उसके बाद फिर 26, उसके बाद फिर 73, उसके बाद फिर 84। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा चलो यहां तक हो गया, चलो बात खत्म। एंड 73 मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
कि चलो मान लो कि एक क्लास में 10 बच्चा है, ठीक है, और उस क्लास में एक मैथ का टेस्ट हुआ जो कि 100 मार्क्स का टोटल था। तो 100 मार्क्स में से पहले वाले बच्चे ने कितना मार्क्स लाया? 20, दूसरे वाले ने 15, तीसरे वाले ने 30, उसके बाद 45, 50, 12, 95, 80, 26 और 73। तो 10वें वाले बच्चे ने कितना लाया? 73 मार्क्स ला दिया। तो ये जो हमको बता रहा है, ये जो सारा का सारा आपको चीज यहाँ पे दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है? न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि न्यूमेरिकल फिगर है ये सब। और ये सबका सब आपको क्या बता रहा है? एक इंफॉर्मेशन दे रहा है ना कि अच्छा हाँ क्लास में टेस्ट हुआ तो फलाने बच्चे ने इतना नंबर लाया 100 में से, इंफॉर्मेशन ही हुआ ना। तो ये सबका सब हमारा क्या? कलेक्शन ऑफ डाटा हुआ, मतलब कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ। इन सबको हम लोग आपस में यदि लिखे हुए हैं, मतलब कि 10 है, 10 का मतलब कलेक्शन है, ग्रुप है, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का मतलब 10 स्टूडेंट के मार्क्स का ग्रुप है ये। तो क्या ये भी हमारा एक डाटा का एग्जांपल है? बिल्कुल है। तो अब एक बात बताइए कि डाटा किसको कहेंगे? हाँ, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन जो कि न्यूमेरिकल फिगर में दिया हुआ रहे उसी को कहेंगे डाटा। सिंपल सी बात। कुछ भी चीज, किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो, किसी भी प्रकार का जानकारी हो जो कि किस में दिया हुआ रहे? न्यूमेरिकल के फिगर में, यानी कि नंबर के फॉर्म में दिया हुआ रहे, उसी को कहेंगे हम लोग डाटा। कोई डाउट अब इसमें? जैसे आप देखते हैं ना टीवी में जब मैच चल रहा होता है तो मैच में आप देखते हैं कि एक टेबल आपके सामने आ जाता है। मैच जब खत्म होता है तो एक टेबल आ जाता है आपके सामने कि विराट कोहली ने इतने बॉल पे इतना रन मारा, इतना छक्का मारा, इतना चौका मारा, रोहित शर्मा ने इतना रन मारा, इतना चौका, इतना छक्का मारा, है ना। ऐसे आता है ना आपके सामने एक टेबल, तो वो भी हमारा क्या हो गया? एक डाटा ही हो गया। अब तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाटा का मतलब अब आपको समझ में आ गया। तो अब इस चैप्टर के हेडिंग पे जरा जाइए दोबारा। क्या लिखा हुआ था? हेडिंग का नाम आपका डाटा हैंडलिंग। तो डाटा का मतलब ये हो गया कि इन्हीं सारे नंबर के ग्रुप को हम लोग कहेंगे डाटा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करना सीखेंगे इस चैप्टर में? हैंडल करना सीखेंगे। मतलब कि कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, कुछ ग्राफ बनाना, है ना, यही सब चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। चैप्टर का मतलब भी आपको समझ में आ गया कि इन्हीं प्रकार के नंबर के साथ हम लोग पूरी तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में आपका इंपॉर्टेंट टर्म आता है रॉ डाटा, RAW, रॉ, DATA, डाटा, रॉ डाटा। देखो रॉ डाटा का मतलब क्या होता है? जब आपका ये इंफॉर्मेशन, जब ये आपका इंफॉर्मेशन ओरिजिनल हो, ओरिजिनल मतलब सही इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, तो उसी को कहेंगे रॉ डाटा। सिंपल सी बात है बस, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो ओरिजिनल डाटा आर नॉन एज रॉ डाटा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हमारा 6 प्लेयर का हाइट दिया हुआ है, और यदि ये हाइट 6 प्लेयर का ओरिजिनल दिया हुआ है, हकीकत में दिया हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या कह देंगे? रॉ डाटा कह देंगे। मतलब क्या हुआ रॉ डाटा का मतलब? रॉ डाटा का मतलब ये हो गया कि डाटा जो आपके सामने दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो क्या होना चाहिए? ओरिजिनल होना चाहिए, हकीकत होना चाहिए। तो उसी को हम लोग कह देंगे रॉ डाटा। सिंपल सी बात। देखो सिंपली यदि केवल आपके सामने ये डाटा दिया हुआ है इस प्रकार का, जो कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, तो उसको सिंपली क्या कह देंगे? डाटा कहेंगे केवल। लेकिन जब डाटा ओरिजिनल हो, एकदम हकीकत हो, तो उसको क्या कह देंगे हम लोग? रॉ डाटा कह देंगे। कोई डाउट नहीं। चलो मान लो कि आपके इस क्लास में ना 10 बच्चे हैं, ठीक है, और 10 बच्चे हैं जिसमें से कि मैंने टेस्ट लिया मैथ का, और 100 मार्क्स था। कितना मतलब फुल मार्क्स कितना था? 100 था। तो मान लो कि पहले वाले बच्चे ने इतना, सेकंड वाले ने इतना, तीसरे वाले ने इतना 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 मार्क्स लाया। तो सपोज करो कि सही में हमारे क्लास में एक मैथ का टेस्ट हुआ था जिसमें से कि इतना नंबर अलग अलग प्रकार के बच्चे का आया। तो ये क्या हो गया? हमारा ओरिजिनल मार्क्स हो गया ना। तो इसी को हम लोग कहेंगे रॉ डाटा। सिंपल सी बात, ठीक है। तो रॉ डाटा का मतलब होता है कि जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, यदि वो सही में हकीकत में है, वाकई में ऐसा हुआ है, तो उसी को कहेंगे रॉ डाटा। सिंपल सी बात। तो हमने यहाँ पे सिंपल में लिख दिया है कि ओरिजिनल डाटा आर नॉन एज रॉ डाटा। सिंपल सी बात। तो एग्जांपल के तौर पे आप इसका ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे आता है
अरे, ARRAY, अरे। ये क्या होता है देखिए, अरे का मतलब क्या होता है, व्हेन लिख लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। व्हेन डाटा आर अरेंज्ड, when data are arranged in ascending or descending order. When data are arranged in ascending or descending order, it is known as array. इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके सामने डाटा दिया हुआ है, यानी कि इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है किसी भी चीजों का, उसको आप क्या कर दो, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो उसी को हम लोग कहा देंगे अरे। सिंपल सी बात। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस वाले में देखिए ध्यान से, 10 बच्चे का जो इसमें मार्क्स था हमारा, क्या वो बिल्कुल हमारा अरेंज किया हुआ है क्या? बिल्कुल भी अरेंज किया हुआ नहीं है। कहाँ अरेंज किया हुआ है? यहाँ पे 20 है, फिर यहाँ पे 50 है, फिर यहाँ 30, 45, 50, फिर बीच में 12 आ गया, तो क्या ये अरेंज किया हुआ है? नहीं। तो जब हम लोग इसको अरेंज कर देंगे, या तो आप उसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में कर दो या फिर उसको अरेंज आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, उसी को हम लोग कहेंगे अरे। सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे जैसे चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यही वाला सिंपल है। मार्क्स ऑफ 10, तो जब आप डाटा को असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं, उसी को कहते हैं अरे, ठीक है। तो मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इन मैथ, यानी कि मैथ का टेस्ट हुआ था, यही एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस एग्जांपल में आप क्या कर सकते हैं, डाटा को या तो असेंडिंग में कर सकते हैं अरेंज, या तो डिसेंडिंग में। असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, तो इसमें बताइए सबसे छोटा कौन है? 12 सबसे छोटा है, उसको पहले लिख देंगे। उसके बाद असेंडिंग में कर रहे हैं, आप चाहें तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 15, उसके बाद 20 के बाद यहाँ 26 भी तो है, 26, उसके बाद 30, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 73, उसके बाद 80, उसके बाद बस एंड 95। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आपने बेसिकली क्या किया है, आपने यहाँ पे किया ये कि 10 बच्चे का जो मार्क्स आया था मैथ में, उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, तो ये हमारा कहलाएगा अरे। या फिर आप इसको चाहें तो किस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो डिसेंडिंग वाला भी कर ही लेते हैं। तो इसमें जो आपने किया है, ये आपका था कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। ये अभी फिलहाल आपने किया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसका डिसेंडिंग भी कर लेते हैं। चलिए बताइए, डिसेंडिंग बस इसका उल्टा हो जाएगा। चलिए बताते जाइए फटाफट। 95, 80, 73, 50, 45, 30, 26, 20, 15 एंड 12। मतलब क्या हुआ? सिंपल यदि हम लोग बात करें केवल अरे के बारे में, अरे का मतलब होता है कि भाई आपके पास जो डाटा दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो वही हमारा कहलाएगा अरे। बस सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसको आपने कर दिया किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया हमारा। तो अब इन तीनों में कोई डाउट? डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या होता है, अरे क्या होता है, कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथे नंबर में आता है आपका इंपॉर्टेंट टर्म, वो है टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा का मतलब होता है
कि देखो भाई आपके पास जो डाटा दिया हुआ है, यानी कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको बस आप क्या कर दो, टेबल के रूप में लिख दो, बस वही हमारा कहलाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। सिंपल सी बात। तो आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन डाटा आर arranged in the form of table, it is known as tabulation of data। टेब्यूलेशन ऑफ डाटा मतलब क्या हुआ, व्हेन डाटा आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल इट इज नोन एज टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। मतलब कि आपके पास जो डाटा दिया हुआ है, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप क्या कर दो, केवल टेबल के रूप में अरेंज कर दो, वही हमारा कहलाएगा टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। सिंपल सी बात, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। चलो इसका एक एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। कौन सा ले ले, चलो यही वाला ले लेते हैं, ये वाला प्लेयर वाला, ठीक है। इसमें प्लेयर का क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं, 6, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेयर 6 है और सबका हाइट दिया हुआ है ना, तो आप इसमें टेबल बना लो। इसमें इधर लिख लो नंबर ऑफ प्लेयर्स और इधर लिख लो हाइट किस में दिया हुआ है, इन सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसका आपको एक टेबल क्रिएट करना है। ये टेबल आपको बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां पे टेबुलेशन ऑफ डाटा हम लोग करने वाले हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6। चलिए देखिए, अच्छा ये टेढ़ा हो गया ना, देखो यार सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने आपके पास टोटल 6 है ना, तो पहले वाले प्लेयर का हाइट कितना है, देखिए उधर जल्दी कितना है, 90 ना, ठीक है। और दूसरे वाले प्लेयर का हाइट कितना है, इधर देखिए, इधर 105। तीसरे वाले प्लेयर का हाइट कितना है, 120। चौथे वाले प्लेयर का कितना हाइट है, 85 है। और पांचवे वाले का 200 है। और लास्ट छठवें वाले प्लेयर का 100 हाइट दिया हुआ है, ठीक है। बस यही हमारा कहलाता है टेब्यूलेशन ऑफ डाटा, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। मतलब आपको करना क्या है, इसमें आपको करना यह है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जो भी डाटा दिया हुआ है, उसको बस आपको टेबल के रूप में इस प्रकार से सजा के लिख देना है, वो उसी को हम लोग कहेंगे टेब्यूलेशन ऑफ डाटा। सिंपल, अब तो कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए, तो टेब्यूलेशन ऑफ डाटा भी हमारा खत्म होता है। अब आ जाते हैं 5वें नंबर पे, वो है ऑब्जर्वेशन। क्या है वो, ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, देखो ऑब्जर्वेशन ईच न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो लिख ही देते हैं यहां पे पहले, उसके बाद बात करते हैं। एच न्यूमेरिकल फिगर कह लो, एच न्यूमेरिकल फिगर each numerical figure in a data is known as
ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, एच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज नॉन एज ऑब्जर्वेशन, इज नॉन एज ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ, चलो एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करो कि, चलो वही वही ले लेते हैं दोबारा, ठीक है, हाइट वाला ही ले लेते हैं। हाइट ऑफ, दोबारा वही एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस समझना है। हाइट ऑफ 6 प्लेयर्स किसमें दिया हुआ था, इन सेंटीमीटर में दिया हुआ था। कितना है पहले का 90, दूसरे का कितना है जल्दी जल्दी बोलिए, 105, तीसरे का 120, चौथे का 85, पांचवे का 200 और छठवे का 100। देखो हम वही एग्जांपल लिखे हैं दोबारा, कोई अलग दूसरा एग्जांपल नहीं है जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। देखिए लिखा हुआ क्या है ना, ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डाटा इज नॉन एज ऑब्जर्वेशन। पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे जो हमने वैल्यू लिखा है क्या ये हमारा एक डाटा है, बिल्कुल डाटा है, मतलब कि ये हमको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरा बात, ये कॉम्बिनेशन है, अलग अलग हाइट का कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक डाटा हो गया। तो डाटा में ये जो हमारे पास डाटा है, इसमें जो हर एक न्यूमेरिकल फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एक एक करको, इन ये एक ये एक ये एक ये एक, इनको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जर्वेशन कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये 90 भी हम अपने आप में क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है। ये 105 भी क्या है, अपने आप में एक ऑब्जर्वेशन है। ये भी क्या है, ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन और ये भी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन हमको क्या बताता है, ऑब्जर्वेशन हमको ये बताता है कि देखो आपके पास जो डाटा है ना, उस डाटा में एक एक न्यूमेरिकल फिगर जो आपको दिख रहा है, वो सबका सब क्या है, ऑब्जर्वेशन है। तो अब आप बताइए कि इस डाटा में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 6। सिंपल सी बात, ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, 6 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन सिंपली क्या बता रहा है, एक बार फिर से बता रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन सिंपली आपको ये बताता है कि जो आपके पास डाटा दिया हुआ है उसमें टोटल न्यूमेरिकल फिगर या फिर टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू जो बोल लो, है ना, टोटल न्यूमेरिकल फिगर बोलो या फिर टोटल न्यूमेरिकल वैल्यू बोलो, वो कितना दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। कोई डाउट नहीं अब इसमें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यदि हम लोग यहाँ इस सवाल में देखें तो 6 हो जाएगा। अच्छा इस सवाल में बताइए, इस वाले में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 10 है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और 10वां। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, इसमें हमारा 6 था और यही एग्जांपल आपका यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब तो कोई डाउट नहीं, तो ऑब्जर्वेशन भी अब आपको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं, अच्छा यहाँ तक में कोई डाउट नहीं ना, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमको थोड़ा सा इसमें मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बस इसमें मिटाना है। एक और हमारे पास बच रहा है 6वां नंबर, उसको भी लिख लेते हैं। चलिए देखिए जरा ध्यान से, पूरा नहीं बस यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, इतना ही में हमारा काम चल जाएगा। छठवां नंबर में है, छठवां नंबर में है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां पे लिख लीजिएगा, 5वां के बाद 6वां नंबर फ्रीक्वेंसी आता है हमारा। फ्रीक्वेंसी का स्पेलिंग देख लीजिए, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा देखिए, the number of times a particular observation occurs,
इट इज नॉन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। चलिए अब इसका डेफिनेशन तो लिख लिए हैं, इसका मतलब समझते हैं। एग्जाम्पल देंगे पहले, उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। चलो हम ऐसे ही कोई भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कोई भी, ठीक है। मेरे मन में जो आ रहा है हम वही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। चलिए सपोज 2 5 2 9 3 8 3 8 फिर 9 6 7 3 2 4। चलो ये हम अपने मन से एक एग्जाम्पल बस ले लिए हैं, अपने मन से लिए हैं बस, ठीक है। इसमें कोई भी अलग चीज नहीं है, बस अपने मन से कुछ भी एग्जाम्पल ले लिए हैं, ठीक है। चलो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अच्छा पहले बात तो ये बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, बताइए जल्दी काउंट करके। 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही तो है, 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है आपको मालूम चल गया। एक डाटा के अंदर हर एक न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें हमारा है 14। आगे बढ़ते हैं। अब इसका डेफिनेशन पे आप गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। मतलब ये कि इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है वो एक ऑब्जर्वेशन कितना बार रिपीट हुआ है, कितना बार रिपीट हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। अब बात समझ में आया। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अभी रहने दीजिए, पहले इसको देखिए। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स, यानी कि इसमें 14 फ्रीक्वेंसी, सॉरी 14 ऑब्जर्वेशन है। तो उन 14 ऑब्जर्वेशन में से हर एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, उसी को कहेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। अब जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 है ना, 2 है यहाँ पे। तो बताइए FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू। अब देखिए 2 कितने बार इसमें रिपीट हुआ है, देखो तो जरा, 1 2 और 1 3 है ना, 3 बार हुआ है। तो 2 का फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले टोटल वैल्यू में, यानी कि इन सभी में हमारा जो है वो 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3। चलो 3 का फ्रीक्वेंसी बताओ, मतलब कि 3 कितने बार रिपीट हुआ है इसमें, एक बार यहां है और एक बार यहां, एक बार और यहां, 3 बार है। यानी कि 3 का फ्रीक्वेंसी 3 है, इसका मतलब हुआ कि इस पूरे में 3 बार लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग और कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका निकालना है, चलो 8 का निकालते हैं। बताओ 8 का फ्रीक्वेंसी इसमें कितना है, एक बार यहां है, एक बार यहां, 2 और नहीं है ना, 2 ही बार है। तो 8 का फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, 2 हुआ। बस इसी प्रकार से हम लोग चाहे तो 9 का भी निकाल सकते हैं। 9 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है ना। उसी प्रकार से चाहे तो हम लोग और किसका निकाल सकते हैं, 6 तो एक ही बार है, 6 का भी निकाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी हमको ये बताता है कि जो भी आपके पास डाटा दिया हुआ है उसमें एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है, उसी को कहेंगे हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपने इसमें देखा कि 2 का फ्रीक्वेंसी 3 है, यानी कि 2 जो है 3 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, 8 2 बार रिपीट हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब तो कोई समस्या नहीं, बात समझ में आई है। चलिए तो यही था हमारा मेन 6 टर्म, हमारा यही था। तो 5 टर्म तो आपको पहले यहाँ तक लिख लेना है, और इसके बाद 6वां में आपको ये लिखना है, क्योंकि जगह नहीं था, यहाँ से यहाँ तक आपको उतार लेना है। कोई डाउट है इसमें, चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वाले क्लास से हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये था हमारा टोटल डाटा हैंडलिंग का 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स, और कल हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए चीजों को भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। ग्राफ बनाना भी सीखना है, मीन मीडियन मोड ये भी निकालना सीखना है, प्रोबेबिलिटी ये भी सीखना है, बहुत कुछ इसमें सीखना है। तो चैप्टर बड़ा ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।